जीवों में विविधता 7वां लेक्चर चल रहा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है 9th क्लास के लिए शुरू करने जा रहे हैं आज। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर कितने प्रकार के जीव समूह पाए जाते हैं? तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जीव जंतु हैं जो पाए जाते हैं, जैसे गाय है, भैंस, बकरी, भालू, चीता, खरगोश, लोमड़ी, कुत्ते, बिल्ली, हर प्रकार के जीव आपने देख रखे हैं। सभी जीवधारी एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से भिन्न हैं। जितने भी आपने देखे हैं, आपको हर प्रकार की उसमें असमानता मिल जाएगी। जैसे गाय है, बड़ी होती है, कुत्ता छोटा होता है ना, बिल्ली इससे भी छोटी होती है। किसी का रंग में आपको परिवर्तन मिल जाएगा, किसी का आकार में परिवर्तन मिल जाएगा, जैसे छोटे जीव जंतु है। आपने देखा कि हर प्रकार के जो जीव जंतु है, हर प्रकार के इंसान है, किसी इंसान में फ़र्क हो जाता है, कोई बड़ा हो जाता है तो कोई छोटा हो जाता है। किसी की नाक परिवर्तन में होता है, किसी की नाक परिवर्तन होती है, किसी की नाक छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है। क्या आपके और आपके मित्र की हथेली का आकार समान है? तो आपके और आपके मित्र की जो हथेली है वो भी आकार में छोटी बड़ी मिल जाएगी। यदि हम अपनी और अपने मित्र की तुलना किसी बंदर से करें तो क्या हम देखेंगे कि निश्चित रूप से हम पाते हैं कि हम में और हमारे मित्रों के बीच बंदर की अपेक्षा अधिक असमानताएँ हैं। परंतु जब हम अपनी तुलना गाय और बंदर दोनों से करते हैं तब हम देखते हैं कि गाय की तुलना में बंदर है, इसमें अधिक समानताएँ हैं। अब हम लोगों को तय करना है कि कौन से विशिष्ट लक्षण वांछित समूह के जीवों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम ये भी तय करेंगे कि किन लक्षणों को छोड़ा जा सकता है। अब पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के विभिन्न समूह के बारे में सोचें। हम एक और जहाँ सूक्ष्म दृष्टि से देखें जाने वाले जैसे बैक्टीरिया है, जिनका आकार कुछ माइक्रोमीटर होता है। वही दूसरी ओर 30 मीटर लंबे नीले हेल या कैलिफोर्निया के 100 मीटर लंबे रेडवुड पेड़ भी पाए जाते हैं। कुछ चीड़ के वृक्ष हज़ारों वर्ष तक जीवित रहते हैं, जबकि कुछ कीट जैसे मच्छरों का जीवन काल कुछ ही दिनों का होता है। जैव विविधता रंगहीन जीवधारियाँ पारदर्शी कीटों और विभिन्न रंगों वाले पक्षियों और फूलों में पाई जाती हैं। हमारे चारों ओर की इस असीमित विभिन्नता को विकसित होने से लाखों वर्ष का समय लगा है। इन सभी जीवधारियों को जानने और समझने के लिए हमारे पास समय का बहुत छोटा हिस्सा है, इसीलिए उनके बारे में हम एक कर विचार नहीं कर सकते। इसकी जगह हम जीवधारियों की समानता का अध्ययन करेंगे, जिससे हम उनको विभिन्न वर्गों में रख सकेंगे, फिर विभिन्न वर्गों समूह का अध्ययन करेंगे। जीवन में इन विभिन्न रूपों की विभिन्नता का अध्ययन करने के अनुरूप समूह बनाने के क्रम में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे कौन से विशिष्ट लक्षण हैं जो जीवधारियों में अधिक मौलिक अंतर पैदा करते हैं। इसी पर जीवधारियों के मुख्य विस्तृत समूह का निर्भर करेगा। इन समूहों में से छोटे समूहों का निर्णय अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर किया जाता है। वर्गीकरण का आधार क्या है? जीवों के समूह के वर्गीकरण का प्रयास प्राचीन समय से किया जाता है। यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल एवं वायु में रहने के आधार पर किया जाता है। यह जीवन को देखने का बहुत ही सरल किंतु भ्रामक तरीका है। उदाहरण के लिए समुद्रों में रहने वाले जीव जैसे प्रवाल, हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क कई मायने में एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। इन सभी में एकमात्र समानता इनका आवास है, क्योंकि ये पानी में रहते हैं, जल में रहते हैं। अध्ययन एवं विचार के लिए इन आधार पर जीवधारियों को समूह में बांटना ठीक नहीं है। इसीलिए हमें यह निर्णय करना है कि किन विशिष्ट लक्षणों के आधार पर वृहत वर्ग का निर्माण किया गया। इसके बाद हम अन्य लक्षणों के आधार पर किसी वर्ग को उपसमूह में बांट सकते हैं। नए लक्षणों के आधार पर समूह के भीतर इस तरह के वर्गीकरण की प्रक्रिया जारी रह सकती है। इस विषय में आगे बढ़ने से पहले हमें लक्षणों का अर्थ समझना पड़ेगा।
जब हम जीव के किसी विविध समूह को वर्गीकृत करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि इस समूह के सदस्यों में क्या क्या समानताएं हैं, जिसके आधार पर हम कुछ को एक साथ रख सकते हैं। वास्तव में यही उनका लक्षण और व्यवहार होता है, या कहें कि ये जीवों का रूप और कार्य होता है। किसी जीव के लक्षण से तात्पर्य उस जीव का कोई विशिष्ट रूप या विशिष्ट कार्य है। उदाहरण के लिए हमें ज़्यादातर लोगों में एक हाथ में 5 अंगुलियां होती हैं, जो कि एक लक्षण है। उसी तरह हमारे दौड़ने की क्षमता और बरगद के पेड़ के न दौड़ने पाने की क्षमता का भी एक लक्षण हम देखें पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम कल पढ़ेंगे।